प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967 रविवार की वाणी का प्रातः क्लास 10वें पेज पर मध्य में लगभग बात चल रही थी, मध्य आदि में कि पहले तो राजाओं का राज्य था, अभी तो प्रजातंत्र राज्य है। और इस प्रजातंत्र राज्य में तो ये धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, प्रजा का पंचायती राज्य हो गया। एक का राज्य हुआ कि 5-5 का राज्य हो गया है? हाँ, वसुधैव कुटुंबकम बनाया जाए, सारी वसुधा कुटुंब बने, तो फिर राज्य एक का होना चाहिए, कुटुंब में कि अनेकों का राज्य होना चाहिए है? एक का होना चाहिए। तो है वास्तव में कितनों का है? वो राज्य कहाँ है? कुटुंब में है ना। तो क्या कहते हैं? घर परिवार कहते हैं ना। तो घर किसे कहा जाता है? शरीर को घर कहा जाता है। पंचायती राज्य होगा, 5 पंच होंगे तो उनको 5 शरीर हुए ना है। घरवाली को घर कहा जाता है। तो जो घरवाली है, घर संभालने वाली, उसके ऊपर एक का कंट्रोल होना चाहिए या 5-5 का कंट्रोल होना चाहिए? शास्त्रों में कोई यादगार है? क्या? द्रौपदी का यादगार है। उसको बताया था कि काम्पिल्य नगर के राजा के यहाँ जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ कुंड में से द्रौपदी का जन्म हुआ। अब कुंड में से थोड़ा ही जन्म होता है, ये तो ज्ञान अग्नि और योग अग्नि की बात है। क्या भगवान ने आकर के षष्ठी पर वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए जो ज्ञान यज्ञ रचा और उसमें से जो ज्ञान यज्ञ के संपन्न होने के साथ ही योग की ज्वाला निकली, तो किसका जन्म हुआ है? द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, 2 का जन्म हुआ। तो वो द्रौपदी के ऊपर कंट्रोल दिखाया कि 5 पति थे। अब ये तो पंचायती राज्य हो गया घर परिवार में, तो स्वर्ग बनेगा क्या? बन ही नहीं सकता। पंचायती राज्य को सॉवरेंटी कभी कहा ही नहीं जा सकता। राजा के राज्य को कहा जाएगा कि पंचायती राज्य को सॉवरेंटी कहा जाएगा? नहीं। पर ये पत्थर बुद्धि होने के कारण, कौन पत्थर बुद्धि होने के कारण, इनको ये समझ ही नहीं होती है कि सॉवरेंटी किसको कहा जाता है, किनको? यही प्रजातंत्र वालों को, जो पंचायती राज्य चलाने के शौकीन हैं, वो तो इतने पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि कहो, बुद्धि काम नहीं करती है, बच्चा बुद्धि हो जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आता है
कि सावरंटी किसको कहा जाता है? अरे नाम जैसा है तो अर्थ भी तो वैसा ही होगा ना। सावरंटी, 100% वारंटी। तो परिवार की सुख शांति की 100% वारंटी कब होगी? है? घर की धरित्री अच्छी होगी तो घर सुखधाम बन जाएगा, और घर की धरित्री विभिचारिणी है तो सुखधाम बन, झगड़ा लड़ाई टंटा झगड़ा मनसा वाचा होता ही रहेगा, कर्म का भी। तो बताया उनको पता ही नहीं है। किनको? पांडवों को। हाँ, पांडवों को भी पता नहीं था। था पांडवों को पता नहीं था है कि पंचायती राज्य चलना चाहिए या एक राजा का राज्य चलना चाहिए, क्या अच्छा होता है। उनको पता नहीं था। हाँ, पांडव भी पहले जो पंडा बाप के बच्चे थे, पांडु नाम रखा है ना महाभारत में। तो पंडा बाप के बच्चे जब बच्चा बुद्धि थे क्या, तो वही तो बताया, भक्ति मार्ग का गांधी जी और एक ज्ञान मार्ग का गांधी जी। वही धृतराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र में पलते थे राज्य में या स्वतंत्र थे? पंचायती राज्य में पल रहे थे या स्वतंत्र थे? पंचायती, क्यों? बच्चा बुद्धि थे ना, तो इनको भी समझ नहीं होती है। किनको? इनको कह के किस तरफ इशारा किया? एक तो प्रजातंत्र वालों की तरफ इशारा किया जो 5 पंचों के राज्य में विश्वास करते हैं। दूसरे इशारा किया ये धृतराष्ट्र की तरफ जो बाजू में बैठे हैं, इनको पता ही नहीं है कि समझ ही नहीं है कि 100% वारंटी कब दी जा सकती है घर परिवार की सुख शांति की। तभी बाप कहते हैं ये तो जंगल के जानवर है ना। कौन? पंचायती राज्य चलाने वाले है। जानवर क्या करते हैं? जानवर बेविचारी जिंदगी जीते हैं कि अब बेविचारी जिंदगी जीते हैं। स्वर्ग में देवताएं भी बेविचारी थे तो जीव जंतु होते थे वो भी बेविचारी थे, क्योंकि मनुष्य सुधरता है तो दुनिया सुधर जाती है। मनुष्य में मन बुद्धि है ना। जानवरों को तो, कीड़े मकोड़ों को तो, पशु पक्षियों को तो होती नहीं है, तो सोच विचार नहीं करते। तो जंगल का जानवर बता दिया। और जंगल कहा ही जाता है कांटों का जंगल। वो कोई फूलों का बगीचा थोड़े ही है। तो ये जंगल के जानवर क्या जाने इन सब बातों को कि पवित्रता क्या चीज होती है, व्यभिचार क्या होता है, व्यभिचार क्या होता है। तो ये समझाने में कोई हर्जा थोड़ा ही रहता है। क्या बात समझाने में है कि पंचायती राज्य चलने से वसुधा कुटुंब बने, वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। सारी वसुधा एक कुटुंब बन जाएगा, अलग अलग धर्मों का राज्य खत्म हो जाएगा, एक राज्य चलेगा, एक राजा होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, एक कुल होगा, एक की मत पर सब चलेंगे कि 5 पंचों की मत पर चलेंगे? है नहीं। तो ये बात समझानी होती है। क्या विशेष बात क्या हुई समझाने की कि जानवरों की तरह जिंदगी नहीं जीना है व्यभिचारी बन करके। नहीं,
ये बात समझाने के लिए हैसियत चाहिए। क्या हैसियत चाहिए है? क्या हैसियत चाहिए? पहले तो समझाने वाला खुद आप भी विचारी हो। क्या कैसे कैसे भी आप भी विचारी हो? तन से भी अब भी विचारी, वाचा से भी अब भी विचारी, दृष्टि से भी अब भी विचारी, और मनसा से भी अब भी विचारी। मन में और किसी की याद ना आए, याद आएगी तो लगाव भी जाएगा। तो वो पवित्रता की हैसियत चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जिनकी जिनकी देहधारियों की याद में रहेंगे, मनसा से या वाचा से या कर्मणा से या दृष्टि से या वृत्ति से रहेंगे, तो उनकी याद जरूर आएगी। और देह की याद आएगी तो देह तो मिट्टी है। क्या देह कैसे बनी हुई है? देह को जला दिया जाए तो क्या बन जाती है? मिट्टी बन जाती है। तो वो मिट्टी की कट जरूर चढ़ेगी। तो समझाने की क्या हैसियत चाहिए है? यही हैसियत चाहिए जो समझाने वाली मन बुद्धि आत्मा हो, वो ही समझा सकती है। नहीं तो किसी को समझा ही नहीं सकती है। कट निकली हुई हो तभी समझाने किसको भार पड़ेगी, वजन पड़ेगा, नहीं तो वजन ही नहीं पड़ेगा। कब? इसलिए बाबा कहते हैं याद में रह करके सेवा करो, सर्विस करो। ईश्वरीय सेवा करनी है तो क्या करो? एक की याद में रह करके सेवा करेंगे तो वो आत्मा निकलेगी, उसके ऊपर असर पड़ेगा, भार पड़ेगा, नहीं तो नहीं निकलेगी। और मिक्स याद है तो वही प्रजा निकलेगी। जो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बनता है। प्रजा एक तरह की बुद्धि की होती है कि अनेक तरह की बुद्धि, अच्छे से अच्छी प्रजा, खराब से खराब प्रजा, मिक्स हो गया ना। तो ये देहधारियों की मिट्टी की, देह अभिमान की मिट्टी की कट चढ़ी हुई होगी, तो फिर समझाने वालों को जो तीर है वो लगेगा ही नहीं। क्या तीर लगेगा? तो पहले तो समझाने वाले की खुद की कट निकले, तब दूसरों को समझा सकें। और कट निकालने की कोशिश भी करनी चाहिए। क्या क्या कोशिश करनी चाहिए है? क्या कोशिश करें? कैसे कट निकलती है? अरे भाई, ब्राह्मणों की कट कैसे निकलती है? याद कहां से करेंगे जब पहचान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है? तो वो ज्ञान और पहचान कहां से मिलती है? शिव बाप आया हुआ है ना, सुप्रीम सोल गॉड फादर, ब्रह्मा के तन में आते हैं ना, तो ब्रह्मा के तन से जो वेदवाणी वेद वाक्य सुनाते हैं वो पढ़ना चाहिए ना। है? क्या पढ़ना चाहिए? कट निकालने की कोशिश है किस बात में है? बोला एक एक मुरली 6-6 बार पढ़ेंगे तब ही बुद्धि में बैठेगी। सुनेंगे, पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे एक एक वाक्य पर, तो बुद्धि में बैठेगी। तो पढ़ना भी तो चाहिए। तो वो स्वाध्याय करेंगे। स्व माने आत्मा, अध्याय माने आत्मा के अंदर की बातें जानने के लिए वो स्वाध्ययन करेंगे तो करेक्टर अच्छे होंगे। नहीं तो देहधारियों के ग्रंथ पढ़ते पढ़ते
देहधारियों ने जो शास्त्र लिखे, उन शास्त्रों को सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते क्या हाल होगा, है वो इकट्ठ चढ़ेगी। एक नहीं तो लिखे नहीं है। भगवान एक होता है, गॉड इज वन, या अनेक होता है? एक होता है, समझे ना? तो करेक्टर सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे? है और ही बिगड़ते जाएंगे। तो करेक्टर अपना देखना होता है कि कितना सुधरा है। कोई भी विचार तो नहीं है मनसा में, है स्मृति आती है ना, एक की आती है या अनेकों की आती है? दृष्टि में एक का चेहरा आता है, बाप भी तो एक में आता है ना, कि एक व्यापी आता है, होता है या सर्वव्यापी होता है? एक में आता है मुकर्रर रूप से। तो वो याद आता है या दूसरे दूसरे याद आते हैं? दृष्टि में क्या आता है? तो देखना चाहिए करेक्टर अपना, कि दृष्टि के आधार पर करेक्टर है विविचारी है या विविचारी, वाचा के आधार पर देखना चाहिए, है ना? और कर्मणा के आधार पर भी देखना चाहिए, रोज देखना चाहिए कि हमने आज क्या क्या किया और क्या करते हैं सारा दिन, मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से और दृष्टि से, वृत्ति से, समझा ना? क्योंकि करेक्टर किस बात से सिद्ध होंगे, है खास संसार के सामने करेक्टर सिद्ध हो जाएगा कि ये फर्स्ट क्लास करेक्टर वाला है, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फोर्थ क्लास। माने नंबरवार संसार में करेक्टर होते हैं ना। राक्षसों के करेक्टर, बाप कहते हैं अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षसी चेहरे तैयार होंगे राक्षस राक्षसियों के, कोई देवी देवताओं के चेहरे तैयार होंगे। तैयार हो रहे हैं कि नहीं? तैयार हो रहे। तो कैसे वो चेहरे तैयार होंगे, कैसे सिद्ध होंगे वो चेहरे? क्या तरीका? सर्विस से, है? सर्विस में कोई फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? है? कौन निकलेगा फर्स्ट क्लास? अरे जल्दी बता। आधा लिखेगा। कोई पोता मिल भी लिखते हैं तो 10-10 पेज का पोता मिल, असली बात नहीं बताएंगे, है? याद और सेवा 7 साल, ये पूछा फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाला कौन है? जिससे सारी दुनिया को सिद्ध हो जाए कि ये याद में रह कर, अब भी विचारी याद में रह करके सर्विस करता है। बुद्धि में 2 ही आएंगे, एक नहीं आएगा, है? बताओ। बाप, बाप कौन सा बाप है जो बाप का परिचय देगा? ढेर सारे परिचय देंगे, देते हैं, कैसे पता चले? मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप वो जिसे शिव बाबा कहा जाता है, उसकी सर्विस करने से वो अभी तक सर्विस कर नहीं रहा है? सर्विस नहीं कर रहा है सालों से। कितने साल हो गए सर्विस करते करते उस आत्मा को? उस आत्मा को सेवा करते करते कितने साल हो गए, जिसे शिव बाबा कहा जाता है? 40 साल हो गए। उससे पहले पूर्व जन्म में सेवा ही नहीं की है? जो शिव बाबा के रूप में इस संसार में प्रसिद्ध होगी जो आत्मा,
कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होगा व्यक्ति रूप में, पर्सनालिटी के रूप में। शिव बाबा पर्सनालिटी को कहा जाता है या निराकार को कहा जाता है? पर्सनालिटी को कहा जाता है। तो वो उसकी सर्विस सिद्ध होती है, अभी हुई है, सब भूल गया है, अम्मा भी भूल गई। वैसे गीत गाता रहेगा, अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा जय माता दी। वो जब तक न निकले तब तक सर्विस की सिद्धि प्रसिद्ध नहीं होगी। हो गई? कब होगी? हाँ, व्यक्तवाणी में भी क्या डायरेक्शन दे दिया है? क्या डायरेक्शन दिया? विजय माला का आवाहन करो, तो पूरी माला के मणकों का इकट्ठा आवाहन हो जाएगा, या उसमें जो मुखिया मणका है, सबको कंट्रोलर है, सबसे ऊपरी स्टेज वाला, उसका आवाहन करें तो सब आ जाएंगे? है क्या बताया? रानी मक्खी होती है ना, शहद की मक्खी है, मीठी मीठी चीज देती है ना, तो मीठी मीठी भाषा से, सहज सरल भाषा से जो मीठा मीठा ज्ञान मिलता है, एक बाप की याद में, एक बाप की याद करने में संसार में कौन प्रसिद्ध है? कोई प्रसिद्ध है? लक्ष्मी प्रसिद्ध है। लक्ष्मी देवी है, शंकर प्रसिद्ध है। अच्छा, शंकर किसको याद करता है? उसका नाम क्या है? शिव नाम है। बताओ, वो एक हुआ है? उस एक की याद से याद पक्की हो जाएगी है? अरे वो तो देव है, देव किसी ने बनाया या बना? देखो, याद करने के लिए बताया कि याद जो है, जो सब के लिए सहज हो सो याद, क्योंकि नाम ये सहज राजयोग या कठिन राजयोग है। तो बिंदु को याद करना कठिन है या सहज है? सहज है? फिर आखिर श्रीमत क्या है याद के लिए? है अगर सहज है बिंदु को याद करना, फिर तो इस सृष्टि पर उसे 100 साल देने की जरूरत ही नहीं। एक बार बता दिया क्या कि मैं ज्योति बिंदु हूं, याद करो, तो सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। 500-700 करोड़ का है साकार में निराकार। उस साकार में निराकार को याद करने में कोई तो अव्वल नंबर जाता होगा है? कौन जाता है? अरे बड़ी देर लग, फिर भूल गया। वैसे अम्मा ही अम्मा चिल्लाता रहेगा। अच्छा, लक्ष्मी को भी बनाने वाला कोई है कि नहीं है? लक्ष्मी नाम दे दिया। लक्ष्मी को बनाने वाला कोई है या ना है? नहीं है। योगिनी माता, वाह भैया, वो बड़ी सर्विस करने में सफल हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। सेवा करने में सिद्धि मिल जाती है। ऐसे क्यों करते? नारायण सिद्ध हो जाता है। पहले खुद के कैरेक्टर सुधारे। नारायण जो देवता कहा जाता है,
है वो नारायण, वो बनाने वाला कौन? देवता को कोई बनाने वाला है देवता की नहीं? नर से नारायण बनता है। पूछेगा कोई बनाया किसने? शिव बाप ने बनाया। वो तो बिंदी है, कैसे वो तो करता है, वो कुम्हार का काम करता है बर्तन बनाने का है। देवदेव महादेव, देवदेव महादेव, महादेव कब कहा जाता है? हाँ, महादेव कहा ही तब जाता है जैसे महाब्राह्मण, महालक्ष्मी है, और महादेव। महाशब्द लगाया माने दो मिलकर के एक हो गए, तो महादेव कहा जाता है। देव माने देने वाला। तो कौन कौन देने वाले इकट्ठे हो गए? एक तो ज्ञान देने वाला इकट्ठा हो गया है एक ही शरीर में, और दूसरा जिसका शरीर है वो निराकार को याद करता है या साकार में निराकार को याद करता है? वो एक किसको याद करता है? निराकार को याद करता है। तो दो हो गए ना, एक निराकार शिव ज्योति बिंदु, और वो जो याद करने वाला है वो एक है कि दो है? एक है। अरे वो शरीर भी है क्या, और आत्मा भी है, दो है। इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब दो हैं, शरीर भी है उनका और आत्मा। अकेला तो काम ही नहीं करेगा। तो शिव भी इस सृष्टि पर आते हैं तो अकेली बिंदु आत्मा फुदुक फुदुक के कुछ नहीं करेगी। इसलिए गायन है, अकेला चना भाड़ फोड़ेगा क्या? नहीं। तो परिवार बनाया जाता है, कुटुंब बनाया जाता है, उसके लिए पहले जो रचना रची जाती है उसको क्या कहते हैं? माता कहते हैं। तो वो बाप जिस भी मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसका नाम काम निकालने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए नाम देता है परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म जिसका नाम दिया वो माता का काम करेगा कि नहीं? है, माता का काम करेगा। माता क्या करती है? माता वर्षा देती है बच्चों को? वर्षा तो नहीं देती, पालना पहले करेगी। पहले जन्म देगी फिर बाद में पालना करेगी। जो जन्म देता है वो पालना भी करता है। ब्रह्मा अम्मा का काम ही है जन्म देना, और बच्चे जब जन्म दे के बड़े हो जाएं, होशियार हो जाएं, तब तक उनकी पालना करना। तो परिवार की पालना है वो माता ही करती है संपन्न बन करके। तो बताया वो माता का प्रैक्टिकल रूप क्यों, कौन? क्योंकि जिस तन में शिव ने प्रवेश किया वो तो एक ही शख्सियत है, एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी है। उससे सृष्टि बनेगी? सृष्टि चलाने के लिए साकार में दो चाहिए या एक ही चाहिए? दो चाहिए। तो वो दूसरा दो कौन, जिससे सारी सृष्टि की सेवा होती है, सारी सृष्टि को जो भी सुख मिलता है वो उस आत्मा से मिलता है। इसलिए शास्त्रकारों ने जो बड़े से बड़ा मनन चिंतन मंथन करने वाला मुनि हुआ
उसको तो जाना है कि हाँ व्यास मुनि है, लेकिन उसके बच्चे का नाम क्या दिया? उसकी पहली पहली जो रचना हुई क्या नाम दिया? सुखदेव। क्या? कैसा देवता? सुख देने वाला देवता है। तो काहे से सुख दिया है? ज्ञान सुना के सुख दिया ना। तो ब्राह्मणों की सृष्टि में भी ब्राह्मणों से देवता जब बनते हैं वैकुंठ में सुख लेने लायक, तो कोई आत्मा ऐसी निकलती है क्या? शंकर जी नहीं है क्या? शंकर जी हैं? वो भी विचार का विष पीते हैं कि अमृत ही पीते हैं? क्या पीते हैं? विष पीते हैं। तो उससे संसार नया संसार जिंदा हो जाएगा। कहते अमृत पीने से तो देवता हैं अमर हो गए, मरते ही नहीं। मरने का मतलब है कि स्वेच्छा से जब चाहे तब शरीर छोड़ते हैं। मृत्यु तो जबरदस्ती आ ही जाती है, कोई रोक पाता है नहीं, तो वो मरते नहीं, अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसी अमर दुनिया बनाने के लिए अमृत चाहिए है। और वो ज्ञानामृत धारण जो करेगा वही तो दूसरों को जिंदा करेगा, कि विष पीने वाला जिंदा करेगा है? तो कौन है वो? है लक्ष्मी तो बाद में कही जाएगी, जब उसे लक्ष्य मिल जाए। है जगदम्बा। अच्छा, जगदम्बा जो है वो बड़ी बढ़िया सर्विस करती है। उसकी मूर्ति और मंदिर क्या यादगार बताते हैं। मूर्ति छोटी सी, मंदिर छोटा सा। जो भी कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं ना बड़े बड़े, तो दरवाजे पर उनके ताक के ऊपर वो जगदम्बा की मूर्ति रख देते हैं। छोटा सा मंदिर है, छोटी सी मूर्ति। और लक्ष्मी नारायण का तो भव्य मंदिर दिखाते हैं। इसका मतलब है कि नारायण बनने से पहले नारायण सदाकाल ज्ञान जल में जिसकी बुद्धि धरी रहे। क्या ज्ञान जल में बुद्धि धरी रहे या लड़ाई झगड़े में धरी रहे? है? तीर मार के मारामारी करने में लगी रहे? अरे तीर कमान उठा के चलता रहे, तीर कमान चलाता रहे, घायल करता रहे तीर से, उसमें बुद्धि चलेगी, उसमें सुधार होगा? या बाबा ने बताया उसमें सुधार होगा? है तो बाबा ने बताया ज्ञान अमृत धारण करेंगे तो क्या होगा? है तो सर्विस अच्छी कर सकेंगे, दूसरों को भी ज्ञान अमृत दे सकेंगे। तो उसमें नंबर 1 कौन गया? कहते हैं जगदम्बा गई। ये तो झूठी बात हो गई है। काशी नगरी ने बहुत सर्विस कर दी, वाह है। फिर तो भव्य मंदिर बनता होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जैसे भव्य बनते हैं ना, बड़ी बढ़िया मूर्तियां बनाते हैं। हाँ, फिर नाम लक्ष्मी दिया। अरे लक्ष्मी तो बाद में बनती है। नारायण नारायण तो नारायण बनने से पहले विष पाई था या अमृत पिया? क्या था? क्या था? विष पाई था। तो जो विष पाई है खुद ही विष पीता तो दूसरों को क्या सिखाएगा? है जैसे गर्म हम करेंगे, हमें देख दूसरे करेंगे क्या?
दुनिया में जब ये आवाज फैलती है कि कलकत्ते का एक जौहरी है, वो कहता है 300-400 मिल गई, 16,000 रानियां चाहिए, और शास्त्रों में भी लिखा है कृष्ण को 16,000 रानियां थी। तो लोगों की बुद्धि में बैठेगा ना कि हाँ, क्या ज्यादा शक्तियां किसके पास थी? घरवाली की शक्ति होती है ना। घर किसकी शक्ति से चलता है? घरवाली की शक्ति से चलता है। तो लक्ष्मी नाम दिया। वो लक्ष्मी जो है, वो लक्ष्मी बनने से पहले किस वंश में थी? चंद्रवंश में थी। तो चंद्रवंशी जो हैं, जिनमें खुद ही रोशनी नहीं रहती है, चंद्रमा में रोशनी रहती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती, और कभी पूरी भी रोशनी हो जाए तो सूर्य जैसी कांति थोड़ी ही होगी, तो कहां पलती थी? नारायणी लक्ष्मी बनने से पहले कहां पलती थी? जहां पलती थी वैसे ही संग के रंग के गुण आएंगे, है? तो वहां की सेवा करने से, चंद्रवंश में जो सेवा की, उस सेवा से दुनिया में आवाज निकल जाती है? नहीं निकलती। तो दुनिया में आवाज निकालने लायक कब बनती है? पहले जो अमरनाथ शिव बाबा कहा जाता है, जो निराकार भी है और साकार भी है? हाँ, वो अमरनाथ के मंदिर में जाकर के क्या करे? क्या करे? अमर कथा सुने। तो अमर कथा पार्वती को सुनाने का यादगार है शास्त्रों में। क्या वो अमर कथा, अमर बनने की जो कथा है, वो अमृत है या नहीं है? ज्ञान अमृत है। और जो ज्ञान अमृत जिसने धारण किया अव्वल नंबर, उसका नाम क्या पड़ा है? वही संसार को पार लगाने वाली पार्वती नाम पड़ा ना। सारे संसार को पार लगाने वाली पार्वती। क्या कहेंगे? शंकर पार्वती को किसका बच्चा कहेंगे? है? किसका बच्चा कहेंगे? है? शिव बाबा का बच्ची कहेंगे। शिव बाबा जब कहेंगे तो कौन सी आत्मा की तरफ बुद्धि जाएगी? एक की तरफ या दो की तरफ? है? दो की तरफ बुद्धि जाएगी। देह को, मिट्टी को छोड़ेंगे नहीं। वाह भैया, बहुत प्यार करते हैं तुम तो सनम हम। है? साकार निराकार दोनों की तरफ बुद्धि जाएगी। शिव साकार में है, भले साकार में है, लेकिन साकार शरीर काम करने वाला है या निराकार आत्मा काम करती है? ज्ञानदाता कौन है? ज्ञानदाता जो असली चीज है दुनिया की, वो असली चीज है ज्ञान है। बिना ज्ञान के गति नहीं। शास्त्रों में भी लिखा तो है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। फिर किसके ज्ञान से मुक्ति सो पता नहीं। एक के ज्ञान से मुक्ति या अनेक आत्माओं के ज्ञान से मुक्ति, ये पता ही नहीं। एक आत्मा वो कौन? तो वो समझ लेते हैं व्यास मुनि हुए होंगे, जिनकी प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला। अरे व्यास दाढ़ी मूछ वाला था, विकारी था या निर्विकारी था? क्या था? देवताएं तो क्लीन शेव होते हैं, उनको दाढ़ी मूछ होती है क्या? नहीं। क्यों?
चेहरा देखने से ही पता चलता है कि ये भिखारी हैं। तो जो शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको भी पवित्र बनाता है। क्या मुकर्रर रूप से प्रवेश करेगा तो ज्ञानी बनेगा या नहीं बनेगा? ज्ञानी बनेगा। इसलिए कहते हैं कि उपासना गुरु की करना चाहिए। उप माने नजदीक, आसन माने आसन मार के बैठो। तो यहाँ शरीर से आसन मार के बैठने की बात है कि मन बुद्धि से आसन मार के बैठने की बात। तो मन बुद्धि से शिव को जिसने याद किया है वो जान लिया ना कि आखिर तत्व की बात बताने वाली कौन सी आत्मा है? शिव है। तो शिव को याद करती है तो शिव से क्या मिलेगा? निराकार से निराकार आत्मा को क्या मिलेगा? वो तो अकूट ज्ञान का भंडार है। ज्ञान तो निराकार है, तो निराकार का वर्षा मिल जाए। निराकार को याद किया तो निराकारी वर्षा मिला ना। निराकारी ज्ञान का वर्षा मिल गया। क्या शंकर जी को क्या मिल गया है? जो आत्माओं के बाप का बड़ा बच्चा है, उस बड़े बच्चे को क्या वर्षा मिला? ज्ञान का वर्षा मिल गया। तो ठीक है। गीता में भी कहा है नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। लेकिन वो एक को पवित्रता का ज्ञान मिला ना, तो पहले खुद पवित्र बनेगा या दूसरों को पहले बना देगा? है? खुद पवित्र बनेगा। तो जो खुद पवित्र बनेगा वो फिर दूसरों को बनाता क्यों नहीं है? अरे भगवान इस सृष्टि पर आता है तो क्या बनाता है? पहले देवता बनाता है कि भगवान भगवती बनाता है? पहले क्या बनाता है? क्या ब्रह्म बनाता है? भगवान भगवती बनाता है? सृष्टि चलानी है ना, तो दो बनाएगा कि एक बनाएगा? है? दो बनाएगा। तो दो मालाएं तैयार करता है। क्या? एक पवित्रता की ताकत वाली माला और एक ज्ञान की शक्ति वाली माला। ज्ञानी आत्माओं की माला जो ज्ञान की शक्ति से पहचान जाती है कि बाप का स्वरूप कौन है इसे सृष्टि का बाप कौन है, जो सृष्टि का जन्मदाता भी है और जन्म देने के साथ बाद में फिर वर्षा भी, मुक्ति जीवन मुक्ति का देने वाला भी है। तो है तो, लेकिन प्रैक्टिकल एक्टिविटी में क्या है? अमृत बांटने वाला है या खुद ही विष पाई है? तो जो विष पाई है वो से तो सर्विस नहीं हो सकती। क्या लंगड़ा है कि नहीं है? अंधा है? अंधा नहीं है। दर्शन शक्ति ज्ञान तो है लेकिन लंगड़ा है। माने पुरुषार्थ में तेज दौड़ नहीं दौड़ सकता। क्यों? तेज दौड़ने के लिए फिर वो लंगड़ापन, अपवित्रता का खत्म होना चाहिए। वो कैसे खत्म होगा? वो तो पुरुष है। और कलयुग के अंत में तो सब पुरुष क्या होते हैं? सब पुरुष कोई एक छोड़ दोगे एक को नहीं, सारे ही दुर्योधन दुशासन।
तो दुर्योधन दुशासन से तो स्वर्ग नहीं बनेगा। है ज्ञानी है, लेकिन फिर एक्ट में दुर्योधन दुशासन। तो क्या करना पड़ेगा? दुर्योधन क्या करेगा? दुष्ट युद्ध करेगा, दुष्ट शासन करेगा। अरे प्यार का शासन चाहिए कि बस लिया बाण, ये मारा और घायल कर दिया। उससे काम चलेगा नहीं। तो करता क्या है वो आत्मा? क्या करती है वो? क्या समझती है कि दुनिया कैसे सुधरेगी? हिंसा करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है, हिंसा करती है। तो हिंसा करने से दुनिया नहीं सुधरने वाली है। कहते हैं प्यार से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो वो प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा, शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कौन? परिवार में कौन होता है? माता होती है। तो वो महालक्ष्मी की तो अभी बात ही छोड़ो। क्या जो प्यार से सेवा करे, ऐसे नहीं ज्ञान सुनाता जाए और तीर मारता जाए। तो सुनने वाले को तीर लगेगा तो घायल होगा कि नहीं? उसके दिल को दुख होगा ना, दर्द होगा ना, है? तो दुखी कर दिया है या सुखी कर दिया तो सेवा होगी नहीं। अरे जिसकी याद में रहो वो इस सृष्टि पर आकर के क्या करता है? निराकार प्रेमी और साकार प्रेमी, अंतर क्या बताया है? साकार प्रेमी में क्या खासियत होगी है? भूल गए। साकार प्रेमी ही चरित्रवान होंगे। क्या? कोई भी देवता ले लो, वो देहधारी धर्म पिताएं ले लो। क्या? चलो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाला ब्रह्मा ही ले लो, 4 मुखों वाला है। क्या करता है? मिक्स पैदा करता है या शुद्ध ब्राह्मणों को ही पैदा करता है? क्या करता है? 9 कुरी के ब्राह्मण मिक्स पैदा हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता श्रेष्ठ कौन है। तो कोई भी धर्म पिता हो, चाहे ब्राह्मणों को पैदा करने वाला ब्रह्मा हो, है, चाहे सारी दुनिया का एक बाप हो, जगत पिता जिसे कहा जाता है? तो वो जगत पिता में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? प्यार का पारावार न हो, है? लेकिन नहीं, वो पूर्ण कब बनता है? अकेले से पूर्ण हो जाता है या विजय माला भी साथ में आए, विजय माला की हेड भी जुड़े, तब तो रुद्रमाला के मण के चाहे अव्वल नंबर हो, चाहे लास्ट नंबर हो या मध्यम नंबर हो, तब माला कहीं जाएगी, पक्की हो गई। इसलिए रुद्रमाला बन तो जाती है पहले, लेकिन जो सर्विस का रिजल्ट निकलना चाहिए, संसार में आवाज फैलनी चाहिए, वो नहीं फैल सकती है। क्या? वो कब फैलेगी? वो तब ही फैलेगी जब विजय माला का मण का जो अव्वल नंबर है
नाम ही देते हैं विजय लक्ष्मी, देते हैं ना। हाँ, संगमी कृष्ण का गायन है कि सत्युगी कृष्ण का गायन है? संगमी कृष्ण का गायन है। तो संगम युगी कृष्ण को भी जो पैदा करने वाली है वो जन्मदात्री कृष्ण को क्राइस्ट ने फॉलो किया, राशि मिलाई जाती है? तो भारत की पालना किसने की? जो भारतवासी बड़े खुश हो रहे थे उस समय। क्या खुश हुए थे कि रो रहे थे? बहुत खुश हुए। हाँ, महारानी आ गई, महारानी आ गई। तो बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में, जैसे उसका नाम था क्रिश्चियंस में विक्टोरिया, विक्टरी, क्या ये रही विक्टरी। विक्टरी माने जीत। तो फिर वो तो भक्ति मार्ग की बात है ना, है? वो क्रिश्चियंस की जो विक्टोरिया है उसको जो फॉलो करने वाले हैं पक्के पक्के, उन्होंने पत्थर की दिल्ली बनाई या वास्तव में स्वर्ग बनाई? दिखावा वाली दिल्ली बना दी। लेकिन वास्तव में ज्ञान मार्ग की जो विक्टोरिया है, वेद की विक्टोरिया, वो कौन हुई? जिसके आते ही विक्टरी मिल जाती है। क्या यह रही विक्टरी, जीत। उसकी यादगार में बनाया भक्ति मार्ग में फाटक। कौन सा फाटक प्रसिद्ध है? इंडिया गेट है। वो गेट वे ऑफ इंडिया, वो गेट हो गया, वे हो गया, रास्ता हो गया। लेकिन इंडिया गेट, इंड आ गया, लड़ाई झगड़े का खत्म, खेल खलास। क्या चंद्रवंश की है जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चंद्रवंशियों में पार्ट बजाने वाली आत्मा, जिसे राधा कहा जाता है शास्त्रों में, वो निकलती है। विजय दिला देती है। क्या तो नाम पड़ गए भक्ति मार्ग में विजय लक्ष्मी। तो करेक्टर अच्छा है या खराब है उसका? अच्छा करेक्टर। कैसा करेक्टर है? जब सारी रुद्रमाला के मण के और विजय माला के मण के दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, होते हैं ना, तो संपन्न युगल हुए के अधूरे रहे, संपन्न बनते। इसलिए भक्ति मार्ग में यादगार है कि कोई कुमार है, जब तक उसकी शादी न हो तब तक अधूरा है। क्या? और कुमारी है, अगर उसकी शादी न हुई तो अधूरी है। तो संपूर्ण बनने के लिए दोनों की गांठ जोड़ी जाती है। ये मन बुद्धि रूपी गांठ कहो, दृष्टि की गांठ कहो, वाचा की गांठ कहो, कर्म इंद्रियों की गांठ कहो, ऐसी जुड़ती है कि जन्म जन्मांतर के लिए एक होके रहें, कि बीच में टूट जाए नहीं। तो वो एक सैंपल हुआ भगवान भगवती का संसार में। वास्तव में तो भगवान एक ही होता है। क्या दो नहीं होते है? तो भगवान एक है।
तो क्या परिपूर्ण नहीं है? परिपूर्ण है। हा? फिर विजय लक्ष्मी को आने की क्या दरकार है? परिपूर्ण है? नहीं। अच्छा, तो शास्त्रों में क्या शंकर जी को कभी अकेला नहीं दिखाया गया? हमेशा गृहस्थी में ही दिखाया है? दिखाया ना। वैरागी भी होके रहे कि गृहस्थी ही होके रहे हमेशा? है? पक्का वैरागी। तो भारतीय परंपरा में बात आती है कि पहले गृहस्थी भी हो, फिर बाद में सन्यासी हो। तो पहले गृहस्थी के बाद में सन्यासी, या पहले सन्यासी फिर बाद में गृहस्थी? सन्यासी बनने से आत्मा संपूर्ण बनती है या गृहस्थी बनने से संपूर्ण बनती है? ऐसी परिपूर्ण आत्मा जो एकदम स्वाधीन हो। किसी आत्मा की, जो भी इस सृष्टि की आत्माएं पार्टधारी हैं, उनमें से किसी का आधार लेने की दरकार नहीं, किसी का आश्रय नहीं, किसी के अधीन नहीं। तब कहेंगे भगवान, या अधीन हो जाए तब कहेंगे भगवान? कब कहेंगे भगवान? है? अरे कब कहेंगे भगवान? भगवान तो अधीन नहीं होता है, वो तो स्वाधीन। स्व माने आत्मा, आत्मा के अधीन, तो उसे कहते हैं स्वाधीन। है? ऐसे स्वाधीन को दुनिया वालों की कोई चिंता नहीं। अगर परिपक्व आत्मा स्वमान्य आत्मिक स्थिति में 24 घंटे स्थित बना हो तो, है? और स्थिर ना बना हो तो स्वाधीन कहेंगे, पराधीन कहेंगे? तो पराधीन। लेकिन जो स्वाधीन है, किसी की परवाह नहीं, तो फिर जंगल में जाके रहने वाला। शास्त्रों में नाम दिया आरण्य। क्या नाम दिया है? आरण्यक माने जंगल, अरण्य माने जंगल। जंगली हुआ, जंगली आदमी हुआ या श्रेष्ठ हुआ? है क्या? जो ये जगत पिता है, तो जगत की पालना करे, जन्म दे, जगत को बढ़ाए, वो अच्छा, या सिर्फ खलास कर दे वही अच्छा है? खलास कर दे नहीं, वो तो कोई नहीं चाहता परिवार में कि हमारा बाप, भले हम छोटे छोटे बच्चे हैं 10-12, वो सबको मार डाले, खत्म कर दे। तेरे की नहीं। तो सन्यासियों ने क्या किया? देहधारी सन्यासियों ने वो जंगल में जाने लगे, घर बार छोड़ करके। है? तो गीता को भूल गए, याद रहा? नहीं, भूल गए। गीता में तो लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। उसको सन्यासी योगी नहीं कहेंगे, पक्का सन्यासी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो, उसके संकल्प तो वो ही घर बार की तरफ जा रहे हैं, दुनियादारी याद आ रही। तो कहें सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। सब कुछ त्याग दिया? नहीं त्यागा।
वो दृष्टि में वो ही आते रहते हैं, मन की दृष्टि में, बुद्धि की दृष्टि है, मन में वो ही याद आते रहते हैं। घर परिवार वाले, बाल बच्चे, मित्र संबंधी, बीवी बाल बच्चे। तो सन्यासी नहीं कहेंगे, संपूर्ण न्यासी नहीं हुआ। तो संपूर्ण न्यासी का अर्थ बाबा आकर बताते हैं कि कुछ भी याद ना आए। क्या? एक शिव बाप, दूसरा न कोई। शिव बाबा नहीं, क्या? एक शिव बाप। कौन बाप? बिंदु बाप, बस। तो जिसको याद करेंगे तो क्या बनेंगे? मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। बाबा मिसाल देते हैं। तो और खिड़की में से कैसे निकले? मैं तो भैंस हूं इतनी बड़ी, खिड़की तो छोटी होती है। वैसा ही बन जाएगा ना जिसको याद करेगा। तो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है, और 100% निराकारी स्टेज धारण करता है पक्का सन्यासी की परसेंटेज में धारण करता है। एक ही है संसार में जो पक्का सन्यासी भी बनता है। बाकी और धर्म पिताएं भी निराकार को याद करते हैं, क्या? लेकिन वो पूरा सन्यासी नहीं बन पाते, संपूर्ण त्यागी नहीं बन पाते। क्यों? क्यों नहीं बन पाते? है क्योंकि वो आत्माएं जिन देहधारियों के संग के रंग में आती रही हैं जन्म जन्मांतर, वो देहधारी ही जरूर याद आते हैं। क्या? 84 जन्मों का, उनमें भी खास 63 जन्मों का हिसाब किताब जो है वो संगम युग में अदा करना पड़ता है कि नहीं है? तो वो धर्म पिताएं तो सब आते ही हैं नरक की दुनिया में। जो दुनिया नर बनाते हैं वो धर्म पिताएं, वो नर हैं, मनुष्य हैं, वो उस दुनिया को बनाने वाले। तो जो दुनिया बनाई है जन्म जन्मांतर, वो ज्यादा याद आएगी या वो याद आएगा जिसने आकर ऐसा ज्ञान दिया कि जिस ज्ञान को धारण करके, या जिस सच्चाई को 100% धारण करके जो धारण करने वाला है वो भी निराकार बन गया, शिव समान बन गया। शिव समान बन गया तो क्या सदाकाल परमधामवासी सत्यधामवासी बन के रहेगा? भाव क्या है उसके अंदर? अरे सुख भोगने का भाव है या नहीं है? अच्छा, सुख भोगने का भाव नहीं है? पुरुषार्थी जीवन में सुख भोगने का भाव रहा या नहीं रहा? वो तो देह से सुख भोगने का भाव रहा। लेकिन जो सुख बाप देते हैं है, वो सुख तो कोई नहीं दे सकता। कौन सा बाप? निराकार आत्माओं का निराकार बाप आत्मिक सुख देते हैं। उस आत्मिक सुख को कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। वो देह का सुख नहीं होता है, इंद्रियां देह में होती हैं, वो इंद्रियों से परे का सुख देता है। तो ऐसा सुख लेने वाला जब बनता है तो उससे अतीन्द्रिय सुख की जो सृष्टि है वो मन वचन कर्म, कर्म इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की और मन की सृष्टि नहीं है। क्योंकि मन का लगाव इंद्रियों में रहता है। इंद्रियां भांति भांति की हैं, भांति भांति का सुख भोगने का। ये तो एक ही है, आत्मिक सुख, उस आत्मा का सुख भोगना।
जो आत्माओं की दुनिया में सबका बाप, परम पिता कहा जाता है, सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। तो सुप्रीम गॉड फादर जो है वो साकार सृष्टि नहीं बनाता है, खुद नहीं बनाता है, वो आकर के साकार सृष्टि बनाने के लिए ज्ञान देता है। वो ज्ञान जो धारण करती है आत्मा, वो फिर योग लगाती है, और योग लगाने में परिपक्व हो जाए याद में, तो वो बाप समान ही बन जाती है। तो इस बात को वो इस्लामियों ने पकड़ लिया। क्या? कौन से इस्लामियों ने? जो स्वर्ग में देवताएं भी थे, फिर जन्म लेते लेते नीचे उतरे तो द्वैतवादी द्वापर युग से धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर फिर क्या बन गए? दैत्य ही बन गए। वास्तव में द्वापर की शुरुआत में उन्हीं की बुद्धि में आया था। क्या? मुसलमान बनने के बाद भी ये बात आई बुद्धि में, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। क्या? वो बाप, कोई बच्चा कहे, बड़ा बच्चा बाप का, कि मैं बाप बन गया है, तो ये बेइज्जती की बात है या इज्जत की बात है? बाप बन गया माने अम्मा का बाप बन गया है, अम्मा से कनेक्शन हो गया, ये तो बड़ी खराब बात हो गई। ये तो कृष्ण के लिए कह दिया है लोगों ने। कृष्ण की पूजा मंदिरों में बच्चे के रूप में करेंगे हैं, तो समझते हैं 16 कला संपूर्ण पवित्र था, लेकिन फिर गीता माता का भगवान बना दिया, गीता पति भगवान। अरे जब गीता का पति हो गया तो माता से कनेक्शन हो गया ना है? और गीता वास्तव में किसने सुनाई? कौन सी आत्मा ने सुनाई? अरे कृष्ण बच्चे ने सुनाई क्या? अरे गीता में तो राजयोग का ज्ञान है, राज की बातें भला बच्चा क्या जाने। बच्चा बड़ा होता है, नौजवान होता है, तभी तो राज की बातें समझता है? राज की बातें गुप्त रखी जाती हैं, यह सबको बताई जाती है? गुप्त रखी जाती ना। तो बताया क्या कि वो बच्चा जो है वो तो खराब बात हो गई, उस बच्चे को गीता माता का पति बनाई दिया। नहीं, उस कृष्ण को क्रिश्चियंस ने फॉलो किया तो वो भी वैसे ही बन गए। क्या भारत माता को पहचाना? नहीं पहचाना। जगदम्बा को पहचाना या भारत माता को पहचाना है? जगदम्बा को पहचाना होगा, भारत माता को नहीं पहचाना। जो भारत माता पहले पहले भगवती का पार्ट हो जाती है। तो साकार सृष्टि बनाने के लिए वो अव्वल नंबर सन्यासी को भी क्या बनना पड़े? साकार सृष्टि में साकार माता चाहिए सृष्टि रचने के लिए। वो स्वयं तो अकेला है, तन तो है क्या? 5 तत्वों का समुदाय तन है, और उसमें उस तन को चलाने वाली आत्मा है, लेकिन वो आत्मा तन से न्यारी हो जाती है, कर्म इंद्रियों के सुख से भी न्यारी हो जाती है। तो वो सृष्टि चलेगी? सृष्टि नहीं चलेगी। वैकुंठ की दुनिया तो बनी, विष्णु लोक तो बना, लेकिन विष्णु से फिर वो वैष्णवी सृष्टि जिसको कहा जाए अतीन्द्रिय सुख की सृष्टि, वो नहीं चलती। तो क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो वो फिर कहा जाता है संगम की कृष्ण जब बड़ा हो तो राधा चंद्रवंशी से मेल हो है, तब मामला हल हो। नहीं तो झगड़ा चलता रहता है सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों में। क्या सूर्यवंशी समझते हैं हम तो सूर्यवंशी हैं, हम नीच कुल वालों के पास क्यों जाएं, उनमें तो उतना ज्ञान ही नहीं।
रोशनी ही नहीं, चंद्रमा में रोशनी कम होती है ना, तो आखिरी चंद्रवंशी राधा को ही आना पड़े। चलो आती है तो खुशी आ गई चेहरे, आहा मेल हो गया। तो ये हिसाब है कि सर्विस का रिजल्ट निकलना चाहिए खास। सर्विस से सिद्धि होती है कैरेक्टर की। क्या कैरेक्टर अच्छा विष पाई का या अमृत पाई का है? जिसने ज्ञान अमृत पिया है, किसने अव्वल नंबर पिया? कहते हैं किसने पिया? अमृत जो बनाया मंथन करके, वो किसने पिया? पहले पहले पार्वती ने पिया। तो सारे संसार को पार लगाने वाली बन जाती है। उसमें भी है नंबरवार होते हैं। विजय माला में कोई अव्वल नंबर भी है जो लक्ष्मी बनती है, फिर बाकी मणके नंबरवार होंगे ना, है? तो वो नंबरवार तो बोला तुम सब पार्वतियां हो। क्या है? तुम सब पार्वतियां हो। तुम सब माने जो बच्चे शिव बाप के सामने बैठ करके सुनते हैं और समझते हैं और दूसरों को समझाते भी हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने बाप को, निराकार बाप को साकार में पहचान लिया, उनके लिए बताया है कि फिर तुम बच्चे रुद्रमाला के मणके जो कैरेक्टरलेस बाप के बच्चे हैं और विजय माला के बच्चे, दो मालाएं हैं ना, क्या रुद्रमाला और विजय माला। तो ठंडे दिमाग की कौन सी है? सहन शक्ति वाली कौन सी है? ऊपर वाली। सहन शक्ति वाली कौन सी होगी? ठंडे दिमाग की होगी। तो विजय माला है उसमें नंबरवार मणके हैं, वो करेक्टर फुल कहेंगे या करेक्टर लेस कहेंगे? करेक्टर फुल, समझा ना? ओम